नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी आज की वीडियो का मौजू है सिफली, जादू और ख्वाब। सिफली जादू के बारे में सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह कर दूं कि सिफली जादू क्या चीज़ है और इसके असरात किस किस्म के होते हैं। सिफली जादू वो जादू है जो नाउज़ुबिल्लाह शयातीन से मदद हासिल करके किया जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता और इस किस्म की हरकत और इस किस्म के गुनाह करते हैं जिससे वो शयातीन की हमदर्दी और शयातीन की ताबेदारी को साबित करते हुए उल्टे सीधे आमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक तवील अरसा तक अपने जिस्म को नापाक रखना, अल्लाह का नाम और नमाज, इन चीज़ों से खुद को बहुत ज़्यादा दूर लेकर जाना और ऐसे ऐसे गंदे आमाल करना, हराम चीज़ों का गोश्त खाना और हराम चीज़ों के खून का इस्तेमाल करना और इसी तरह के बहुत से ऐसे गैर शरई आमाल हैं जिनका बयान करने से भी इंसान का दिल कांपता है। ये वो लोग होते हैं जो शयातीन की ताबेदारी करके चाहते हैं कि हम हर चीज़ को फतह कर लेंगे। जादू का होना नाजरीन कराम बरहक है और ये बात कुरान और हदीस से अच्छी तरह साबित है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप तमाम हजरात बखूबी जानते हैं कि जब जादूगरों ने उनके सामने रस्सियों को सांपों की शक्ल में तब्दील किया तो अल्लाह करीम ने सूरह अल-कसस आयत नंबर 28 से 31 में आप ये देख रहे हैं तो अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंको, और वो लाठी जब बल खाती हुई फुकारती हुई एक बहुत बड़े अस्तहा की शक्ल में तब्दील हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ महसूस हुआ। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, खौफ न खाओ, तुम अमन वालों में से हो। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि ख्वाब और जाहिर में जादू का जो बुनियादी मकसद होता है वो आपकी सोच को तब्दील करना होता है। हालांकि वो रस्सियां जादूगरों को रस्सियां ही नजर आ रही थीं और बाकी जिन लोगों पर जादू हो गया था हजरत मूसा समेत उन लोगों को वो सांप नजर आ रहे थे, लेकिन हकीकत में वो रस्सियां ही थी। जादू का जो पहला मकसद होता है वो यही होता है कि इंसान के ख्यालात को वो शयातीन नेगेटिव थॉट्स जिसे कहते हैं मनफी सोचों में तब्दील करना, हर अच्छी चीज में बुराई का नजर आना, हर इंसान से नफरत करना, हर बात में से मनफी पहलुओं का तलाश करना, ये वो पहली अलामत होती है जो सिफली जादू के शिकार लोगों में जाहिर होती है। अगर हम मौजूदा दौर में जायजा लें तो बहुत ही कम तादाद में हमें ऐसे जादूगर या आमिल मिलते हैं जो अच्छी तरह से इस नापाक इल्म को जानते हैं, लेकिन मुमकिन है कि अभी तक ऐसे आमिल और ऐसे जादूगर जो हैं वो मौजूद है, उनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है।
آج کی ہماری ویڈیو کا یہ موضوع ہے کہ سفری جادو جس شخص پر ہوتا ہے اس کو خواب میں کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کا بنیادی مقصد جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے کہ سوچوں کا تبدیل کرنا ہے، اور سوچ کو تبدیل کرنا شیاطین کے لیے سب سے زیادہ آسان وقت نیند ہے۔ جب انسان کا ذہن پرسکون ہوتا ہے اور اس کی روح آزاد ہوتی ہے تو یہ شیاطین اس روح کو اپنے قبضے میں لے کر ایسی ذہنی سوچیں اور تبدیلیاں انسان کے ذہن پر ثبت کرتے ہیں کہ انسان ان کے قبضے میں آتا ہے اور ان سوچوں کا اسیر ہوتا جاتا ہے۔ سفلی جادو در حقیقت ہوتا ہی خواب میں ہے، اور یہ بات ثابت ہے۔ جو بھی اس جادو کا شکار ہوتا ہے اس کے خواب اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان میں جکڑا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں انہی خوابوں کی وجہ سے ایک بے چینی، اس کی سوچوں میں منفی اثرات کا ظاہر ہو جانا، طبیعت میں بہت زیادہ حد سے زیادہ غصے کا ہو جانا، بات بات پر جھگڑا کرنے کو دل کرنا، بہت ہی زیادہ شور شرابہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے تلاش کرنا۔ اب ایسے شخص کی شروع میں جو خوابوں میں علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں کالے رنگ کی چیزوں کا دیکھنا سب سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر کالے کتے کو دیکھنا، کالے رنگ کے بھینسے کو دیکھنا، کالے رنگ کے تمام حلال جانوروں سمیت ایسے حرام جانوروں کو بھی دیکھنا جو کہ مختلف حلال جانوروں پر حملہ آور ہوتے ہوں یا خود اس شخص پر حملہ آور ہوتے ہوں۔ اس کے علاوہ خواب میں چونک جانا، خواب میں انسان کے جسم پر کپ کپاہٹ کا طاری ہونا، خوابوں میں پسینے کا آنا، خوابوں میں برا خواب دیکھنے کے بعد کسی قسم کی بدبو یا گندی سمیل کا محسوس کرنا، آہستہ آہستہ جیسے جیسے جادو کے اثرات بڑھتے جاتے ہیں تو انسان ان خوابوں کو ترجیح دینا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور یہ خواب اس کا معمول بن جاتے ہیں اور وہ ان خوابوں کے اثرات کا اسیر ہو جاتا ہے، قیدی ہو جاتا ہے۔ اگر خواب میں کالا سانپ کوئی ہاتھ میں پکڑ کر پھر رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ سفلی جادو کی علامت ہے۔ خواب میں بے انتہا بے حیائی، برہنگی، پردہ دیکھنا، ایسے خواب دیکھنے کے بعد نمازوں میں اللہ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے بھی دل اچاٹ ہو جانا، مختلف قسم کے وسوسوں کا شکار ہو جانا، یہ سفری جادو کا دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ خواب میں گوشت کا کچا کھا جانا، گندے گوشت کا کھا جانا اور پاخانہ وغیرہ کرنا یا پاخانے کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرنا، یہ بھی سفری جادو میں سے ہے۔ سفری جادو کا تعلق بالکل ٹوٹلی طور پر شیاطین سے ہے، اور یہ شیاطین وہ جنات ہیں جو کہ مشرک اور کافر ہیں اور شیاطین کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کو مختلف اعمال کے ذریعے جادوگر حضرات اپنے تابع کرتے ہیں، اور یہ جنات اور شیاطین اس شخص پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے اپنی کلام میں ایسی طاقت اور ایسا نور رکھا ہے کہ اس کے سامنے یہ تمام اعمال بے بس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو خواب میں بے جا خوف محسوس ہوتا ہے اور خواب ایسے نظر آتے ہیں جس سے آپ کے دل میں منفی خیالات، لڑائی جھگڑا، یا آپ کے دل میں دین اسلام یا دین کے متعلق خواہ مخواہ کے وسوسے بغیر کسی وجہ کے سارا دن آپ کے ذہن میں ہوں،
तो फिर आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप पर सिफली जादू के गंदे असरात हैं। सिफली जादू का शिकार खवातीन सबसे ज्यादा होती हैं। घरेलू झगड़ों का भी ज्यादातर सिफली जादू के असरात की वजह से ही होता है। सिफली जादू ख्वाब में शयातीन का वो हमला होता है जिससे बुनियादी तौर पर इंसान की सोचों को तब्दील कर दिया जाता है। इंसान को कभी अच्छा ख्वाब आ ही नहीं सकता जिस पर सिफली जादू हो। नूरानी ख्वाबों में से खूबसूरत ख्वाब होते हैं, फलों का देखना, बारिश का देखना, नमाज पढ़ना, कभी अजान देना। सिफली जादू के शिकार जो लोग होते हैं उनको इस किस्म के ख्वाब आ ही नहीं सकते। और फिर एक अफसोस की ये बात है कि इन बुरे ख्वाबों का सिफली जादू के ज़ेरे असर आने वाले हजरात किसी से भी इजहार नहीं कर पाते। ये ख्वाब उन्हें वक्ती तौर पर उनकी सोचों में तब्दीली लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो उठते हैं वो ख्वाब उनके जहनों से बिल्कुल गायब हो चुके होते हैं और उनको कुछ याद नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता मजनून किसी कैफियत तारी हो जाना शुरू हो जाती है और जहन मनफी सोचों से भर जाता है और शयातीन उसके जहन को मुकम्मल तौर पर ख्वाबों में तब्दील कर देते हैं। नाजरीन कराम, अगर आपको कसरत के साथ गंदे ख्वाब आते हैं और इन ख्वाबों की वजह से आपके रवैये में बहुत ज़्यादा तब्दीली आना शुरू हो गई है, तो फिर आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि आप किसी शैतानी असरात या सिफरी जादू के ज़ेरे असर हैं। और इसका रूहानी इलाज बहुत ही आसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो रात को पढ़कर सोता है वो अमन में है, उस पर कोई मुसीबत, कोई शैतान, कोई जादू असर नहीं कर सकता। तो जिन लोगों को इस किस्म के ख्वाब आना शुरू हुए हैं उनको चाहिए कि सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात को रात को सोते हुए पढ़कर दम करके सोएं। इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की कोई शैतानी ताकत, किसी किस्म का भी दुनिया में ताकतवर से ताकतवर जादूगर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह करीब हमें इन बुरे अमल करने वाले लोगों से महफूज फरमाए। अल्लाह करीब हमें जादू, टोना और इस किस्म के वहम से भी महफूज फरमाए। जो लोग वहम का भी शिकार होते हैं कि जादू है, उन्हें चाहिए कि इस पर गौर किया करें। जादू होने के असरात बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। छोटी छोटी बातों को वहम बना लेना ये भी एक ज़हनी बीमारी होती है। सिफली अमल इंसान पर बहुत जल्द ज़ाहिर होना शुरू होता है और उसकी इब्तिदा ख्वाबों से ही होती है। अगर आपको मुसलसल ऐसे ख्वाब आते हैं जिसमें आप गंदी चीज़ों को देखते हैं तो फिर आपको रूहानी इलाज की ज़रूरत है। इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे हमारे पास जो ताकत वाली चीज़ है वो नमाज है, तिलावत कुरान पाक है। जो लोग नेक अमाल करते हैं बेशक वो इन हर किस्म की शर वाली चीज़ों से महफूज रहते हैं। अल्लाह करीब हमें ज़िक्र करने, फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।